हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आप लोगों को नमस्कार। पहले वाले वीडियो की लिंक में ये दूसरा वाला वीडियो देख रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा है कि ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो हिमालय पर तो बहुत छोटी रहती हैं, नंग धड़ंग होकर हिमालय रूपी पिता के ऊपर नाचती गाती रहती हैं, आगे बढ़ती जाती रहती हैं। ऐसा लगता है कि कोई उनका लक्ष्य है। जब वो नीचे आती है तो ये वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। मैदानी प्रदेशों में क्या होता है, मैदानी प्रदेशों में उनकी गति कम हो जाती है, अगल बगल जो है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर कम आती तो भी पता चल जाता है कि वहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं। अब उसके आगे हम लोग देख रहे हैं, एक पार्ट में और लेखक ने क्या कहा है, संबंध बताने की कोशिश किया है कि हिमालय को लेखक कह रहे हैं ससुर हैं और समुद्र को दामाद कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लड़की मान रहे हैं उन नदियों को, तो लड़कियों का हाथ जो पकड़ रहा है उसको दामाद कह रहे हैं और लड़की के जो पिताजी हैं वो ससुर हैं। तो इसी मतलब कहना चाह रहे हैं लेखक कि उनके रूपों में बदलाव है। ऊपर जो लोग नदियों को देखे हैं उनका रूप अलग है, नीचे जब मैदानी प्रदेशों में बहती हैं तो उनका रूप अलग है। वे इतनी विशाल हो जाती, चौड़ी हो जाती कि देखकर हमें विश्वास नहीं होता है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का बलिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन का मतलब जैसे जान हो उसमें, ऐसा जैसे हम लोग जैसे पेड़ पौधों में जान तो होती है लेकिन वो चेतना नहीं होती। जैसे चेतना का तात्पर्य क्या है, चेतना भी अभी वैज्ञानिकों ने पा लिया। हम लोग क्या करते हैं, गुस्से हैं तो हमें फील हो रहा है गुस्से में हैं। अब पशु पक्षियों को या पेड़ पौधों को हम इतनी आसानी से, जब तक हम उनका गहन अध्ययन नहीं करें तब तक हम उनकी चेतना को नहीं समझ पाते। तो वही कह रहे हैं, सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जुदा जुदा मतलब अलग अलग रूप में देखेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर, कहाँ पर, पहाड़ी प्रदेशों में बहने वाली नदियों का स्वरूप अलग है, मैदानी प्रदेशों में बहने वाली नदियों का स्वरूप अलग है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, अभी फिर से एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ कि वहाँ पर नदियाँ बहुत आकार में छोटी हैं और यहाँ पर क्या है, बहुत विशाल हो जा रही हैं। वहाँ पर वीरान है, अगल बगल उनके कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, तीर्थ स्थल है, लोगों की भीड़ है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, घाट, इस तरह से। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर नदियों को लोक माता कहा है, माँ कहा है। तो अभी लेखक कह रहे हैं माँ वो तब बनेंगी जब वो बेटी होंगी। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि पहले हम उनको बेटी के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ध्यान दे रहे हो, नदी को माता, प्रेयसी, बहन। एक दिन मेरी भी भावना हुई। थोलिट्स तिब्बत की बात है। मन उचट गया था। मन उचट गया था का मतलब मन नहीं लग रहा था किसी काम में, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा था। तबीयत ढीली थी, मतलब बीमार वगैरह होंगे। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। समझ रहे हो आप लोग कि बीमार हैं, बीमार होने के बाद वो पाँव नदी में डाल दे रहे हैं। पाँव नदी में डाल देने पर उनको क्या हो रही, ताजगी मिल जा रही, ताजगी हो जा रही, खुश हो जा रहे हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी। मतलब वो लेखक बीमार थे, उनका मन नहीं लग रहा था। देख रहे हो, अभी पानी में पैर डालकर बैठ जाने पर उनमें खुशी का ठिकाना देखो। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के विचित्र पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक कह रहे हैं कि सतलज तुम्हारी क्या हो, जय जयकार हो। क्यों जय जयकार हो? क्योंकि
तुम्हारे वजह से ही क्या हुआ, मेरा मन मुदित हुआ और मेरी मन में खुमारी जो थी, परेशानी जो थी, दिक्कत जो थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी का मतलब मैं आत्मसमर्पित हो जाऊँ, मतलब तुम्हारे ऋणी हो जाऊँ। चिंतित पर चुपचाप हिमालय। अब वो कह रहे हैं कि तुम बेटी किसकी हो, हिमालय की हो। हिमालय कैसा है, चिंतित है। क्यों चिंतित है, उसकी बेटियां जो है वो क्या हो रही हैं, उससे दूर चली जा रही हैं। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। हिमालय की लीला, हिमालय का चित्र विचित्र, वो तो आप लोग को पता ही इतना सुंदर सा है। जो लोग हिमालय गए होंगे, देखे होंगे, उनको उसका वर्णन करने में और अच्छा लग रहा होगा कि हाँ किस तरह से वहाँ पर ये सारी नदियाँ जो हैं वो अपना लीला करती रहती हैं। तो ये पाठ जो है नागार्जुन जी यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, हिमालय की बेटियाँ। उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं। ये प्रश्न उत्तर को हम लोग क्या करेंगे, बाद में देख लेंगे। अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ध्यान से देख रहे होगे तो कुछ शब्दार्थ नीचे दिख रहे हैं। एक गंभीर है, गंभीर मतलब दिख रहा है गूढ़, गहरा, शांत। संभ्रांत मतलब दिख रहा है शिष्ट, शिष्ट, कुलीन, महिला यानी स्त्री, श्रद्धा, आदर, विश्वास, समर्पण का भाव, विशाल यानी बड़ा, उल्लास का अर्थ दिख रहा है खुशी, कौतूहल, जिज्ञासा, बंधुर का गहरी, विस्मय का आश्चर्य, मौन का चुपचाप, प्रवाहित का होता है बहना, श्रेय का अच्छा, आकर्षण अपनी ओर खींचने वाला, लुभावना मन को भाने वाला। पृष्ठ संख्या 14 पे प्रतिदान, एक अच्छा वर्ड यूज है। प्रतिदान का अर्थ दिया है उसने लौटना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो कुछ और भी शब्द हैं, जैसे प्रतिदान मतलब है लौटना, प्रेयसी यानी प्रेमिका, सचेतन मतलब सजीव, समतल यानी बराबर, लोकमाता यानी कल्याणकारी, उचट, उचट एक शब्द आया है जिसका अर्थ है उदास, अचरज, अचरज का मतलब है हैरानी में डाल देना, मुदित मतलब मोह लेना, खुमारी मतलब आलस्य, नटी मतलब नर्तकी जो नाटकों में हिस्सा लेती हैं, पट यानी पर्दा, अनुपम मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके, अनोखा, अद्भुत मतलब विचित्र। इस तरह के शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ आप समझ लीजिए। पूरा पाठ पढ़िए, आपको जहाँ भी डाउट रहे फिर उसको क्या करिए, पूछिए, फिर मैं कोशिश करूँगा उसको आपको समझाने के लिए। धन्यवाद।